हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, 6th क्लास टुडे वी राइट आंसर इन डिटेल ऑफ चैप्टर सेकेंड। ओके, हाँ जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के और प्रोटीन के मेन फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक, हाँ जी, योर आंसर इज फर्स्टली वी एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने ये बुक में ऑलरेडी टीच किया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमें एनर्जी देता है। तो इसकी एग्जांपल लिख देनी है, शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स की आप कोई भी एग्जांपल राइट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट की है शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें क्या है, एनर्जी देता है। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स क्या है कि ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैट क्या है, हमारी बॉडी का स्टोर हाउस है। फैट्स आर प्रोवाइडेड एनर्जी टू अस, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। फैट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्ट एज इंसुलेशन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। फैट हमें एनर्जी देता है, तो हमें जो हम फैट खाते हैं वो हमारी जितनी हमारी बॉडी को फ़ैट की नीड होती है, ठीक है, वो तो डाइजेस्ट हो जाती है। जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने फ़ैट की ये नहीं लिखना कि उससे ओबेसिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसके सिर्फ मेन फंक्शंस को राइट करना है कि फ़ैट हमें कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम फंक्शंस लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि फ़ैट ज़्यादा फ़ैट खाने से ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट राइट एनर्जी देता है, स्टोर हाउस है। ठीक है, इंसुलेशन की तरह काम करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है बॉडी में जो हीट लॉस होती है, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये था फैट। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। Proteins are the main building material of cells. They provide our body with material for cells growth. They also repair the damaged and worn out tissues. प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। कोई सेल होता है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाते हैं, रिपेयर करता है, न्यू सेल्स बॉर्न होते हैं। तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, प्रोटीन की हेल्प से। ओके, हाँ जी, योर सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन टेस्टेड इन फूड सैंपल। ठीक है, हमें हमारे पास कोई भी फूड आइटम है, ठीक है, हमने उसकी प्रेजेंस को, ठीक है, मींस उस फूड आइटम में बताना है कि प्रोटीन प्रेजेंस है, तो उसके लिए हमने क्या है, टेस्टिंग करनी है। ये बुक में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम यहाँ पे आंसर में भी वही लिखेंगे जो बुक में पढ़ा है हमने। ओके, फर्स्टली यू राइट एम। एम मीन्स हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड सैंपल। प्रोटीन का क्या है, हमने टेस्ट करना है फूड सैंपल में। थिंग्स क्या चाहिए, एग वाइट चाहिए, वाइट, ठीक है, dilute nitric एसिड एंड टेस्ट ट्यूब। dilute nitric एसिड एक केमिकल है, ठीक है, हमने ये लेना है, इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। और टेस्ट ट्यूब चाहिए। मेथड क्या है, पुट ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एग वाइट इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने थोड़ा सा वाइट एग लेना है, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालना है। टेस्ट ट्यूब बहुत बारीक होती है, ठीक है, उसमें डालना है, उतना सा लेना है। ठीक है, जस्ट हमने तो उसकी प्रेजेंस देखनी है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute nitric एसिड। dilute nitric एसिड जो केमिकल हमने लिया है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स क्या है, उसमें क्या है, डालनी है। एंड हीट इट, उसको क्या है, हीट कर देना है टेस्ट ट्यूब को। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द एग वाइट टर्न्स येलो। अगर वो वाइट एग, अगर नहीं, वैसे तो वो होगा ही, ठीक है, येलो में टर्न हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो एग में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंस है। वैसे तो एग क्या है कि रिच सोर्स ऑफ होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी फूड सैंपल ले सकते हो, कोई भी फूड आइटम लेके उसमें dilute nitric एसिड डाल के उसको हीट करके देख लेना। ठीक है, अगर कलर की येलो में चेंजिंग होती है तो उसमें क्या है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके,
नेक्स्ट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शन ऑफ वेरियस विटामिन एंड व्हाट देयर डेफिशिएंसी लीड्स टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने विटामिन जो भी होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, ठीक है, B12, विटामिन C, D, E और K, सभी विटामिन को क्या है एक्सप्लेन करना है, उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है और उसकी कमी से, जिस विटामिन की कमी से जो डिसीज़ होती है, ठीक है, वो डिसीज़ को हमने बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट इज़ विटामिन ए। विटामिन ए की इम्पोर्टेंस लिखनी है। विटामिन ए की इम्पोर्टेंस क्या है? इन्हांसेस विज़न, कीप हेयर एंड स्किन हेल्थी। विज़न मीन्स हमें ज़्यादा क्या, हमारी आई साइट क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, विटामिन ए लेने से। हमारे हेयर और स्किन क्या है, हेल्थी हो जाते हैं विटामिन ए की। अगर हम विटामिन ए नहीं लेते तो उसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है, विटामिन ए स्मॉल अमाउंट लेने में उसकी कमी हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है? नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स नॉट एबल टू सी क्लियरली इन डिम लाइट, ठीक है। डिम लाइट में हम क्या है कि क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो ये विटामिन ए की इम्पोर्टेंस है। विटामिन ए ज़्यादा लेने से आई साइट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर हम नहीं लेते तो उसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, हाँ जी। सेकेंड विटामिन इज विटामिन B1। विटामिन B1 की इम्पोर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड नर्वस, ठीक है। हेल्प करता है डाइजेशन करने के लिए, ठीक है, जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हार्ट और नर्वस की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो हार्ट और नर्वस की प्रॉपर फंक्शनिंग विटामिन B1 के ही लेने से होती है। इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है? बेरीबेरी, ठीक है। बेरीबेरी एक थायामाइन डिसीज़ है। इससे क्या होता है कि अफेक्ट, अगर हम विटामिन B1 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या अफेक्ट करता है? डायरेक्टली हमारे हार्ट और सर्कुलेशन सिस्टम पे। हार्ट, ठीक है, फेलियर हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाती है, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता प्रॉपर। तो ये किसकी वजह से होता है? B1 की वजह से। क्या डेफिशिएंसी डिसीजेज है? बेरीबेरी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B2। विटामिन B2 की इम्पोर्टेंस क्या है? कीप स्किन हेल्थी। विटामिन B2 लेने से हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन B2 की वजह से वो पूरी हो जाती हैं। तो क्या करते हैं विटामिन D? स्किन को हेल्थी बनाते हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है? स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर मीन्स स्किन पे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्किन क्या है? हेल्थी नहीं रहती। स्किन डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इज़ विटामिन B12। B12 क्या, इसकी इम्पोर्टेंस है? फॉर्म्स रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वाइट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है विटामिन B12। इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है? अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? पर्सन गेट टायर्ड वेरी इजली एंड लुक्स पेल एंड अनहेल्थी, ठीक है। अगर हम, क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होते तो पर्सन क्या है? टायर्ड हो जाता है, ठीक है, सेल की कमी हो जाती है। अनहेल्थी और पेल क्या है? दिखने में लगता है वो, ठीक है। तो ये होता है अनीमिया। नेक्स्ट इज विटामिन C। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प इन हीलिंग वाउंड्स। वाउंड्स मीन जख्म होते हैं जो। बिल्डिंग रेजिस्टेंस कॉमन कोल्ड, रेजिस्टेंस टू कॉमन कोल्ड एंड मेंटेन्स हेल्थी गम्स। जो हमारे गम्स होते हैं, ठीक है, उनको हेल्थी बनाने में क्या है? हेल्प करता है। तो डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है इसकी? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ठीक है। विटामिन C लेते हैं तो हेल्थी गम्स हो जाते हैं। अगर विटामिन C की कमी हो जाती है, स्कर्वी वाली डिसीजेस हो जाती है, तो स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग हो जाती है गम्स में। तो इसे क्या बोलते हैं? स्कर्वी। ओके जी। नेक्स्ट इज़ विटामिन D की इम्पोर्टेंस क्या है? कीप्स द बोन्स एंड टीथ हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। टीथ को क्या है? टीथ और बोन्स दोनों को क्या है? हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है? रिक्टस। रिक्टस मीन्स सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं। ओके। विटामिन E इम्पोर्टेंस क्या है? कीप्स द स्किन हेल्थी। स्किन को हेल्थी बनाता है। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है? स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अफेक्टेड। स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम
पे अफेक्ट पड़ता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट इज़ विटामिन के इम्पॉर्टेंस क्या है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मीन्स उनका जमना, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ब्लीडिंग होती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ब्लड को, ठीक है, फ्रीज होने में मीन्स हेल्प करता है विटामिन के। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, हाइमोर्फिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लीडिंग एंड अबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लीडिंग हो जाती है इससे। वैसे तो ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, अगर विटामिन के की कमी तो ब्लड क्या है, क्लॉट नहीं करेगा। ओके, दिस इज़ योर थर्ड आंसर। जी, योर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेस, एक्सप्लेन एनी 3 डिसीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है उसको बताना है, डेफिनेशन लिखनी है उसकी, और 3 डिसीजेस लिखनी है जो मिनरल की मीन्स कमी से हो जाए, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम एंड पोटाशियम रीड किया था, आयोडीन, मैग्नीशियम, ठीक है। उनमें से कोई भी 3 को बताना है हमने। ओके, योर आंसर इज डेफिशिएंसी डिसीजेस, द डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, किसी भी मिनरल्स की कमी से जो हमें डिसीजेस होती हैं, हमें क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। फर्स्ट इज कैल्शियम, इम्पॉर्टेंस क्या है कैल्शियम की, रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, लाइक विटामिन डी की तरह। तो विटामिन डी और कैल्शियम की सेम फंक्शनिंग है, लर्न करना इजी होगा। रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है, रिक्टस हमने पहले भी पढ़ा था क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स। सेकेंड इज फास्फोर, रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंस क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है फास्फोर्स। की डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, बैड टीथ एंड वीक बोन्स। अगर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है फास्फोर्स, तो अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी लैक हो जाता है फास्फोर्स बॉडी में, तो क्या होता है, टीथ और बोन्स क्या हैं, वीक हो जाते हैं, बैड टीथ एंड वीक बोन्स। नेक्स्ट इज आयरन, इम्पॉर्टेंस क्या है, फॉर्म्स हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में क्या है कि ब्लड को रेड बनाता है। तो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो बॉडी के पूरे सेल्स हैं उसको। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, अनीमिया हमने पहले भी पढ़ा था कि पर्सन गेट टायर्ड वेरी इजीली एंड लुक्स पेल एंड अनहेल्थी। तो पेल लाइक येलो मीन्स बॉडी में कलर आ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है कि रेड बनाता है, उसकी कमी हो जाती है तो क्या है, टायर्ड हो जाता है, सेल्स की कमी हो जाती है, तो इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेज है अनीमिया। ओके, दिस इज़ योर फोर्थ आंसर। हाँ जी, योर फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अ फूड पिरामिड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप। फूड पिरामिड को हमने एक्सप्लेन करना है उनके डिफरेंट फूड ग्रुप से। तो फूड पिरामिड हमने यहाँ पे देखा था ना, फूड पिरामिड ये डायग्राम थी, ठीक है, फूड पिरामिड की। इसको डिफरेंट लेवल में इंक्लूड किया हुआ है, तो हम इसके डिफरेंट लेवल को उस आंसर में राइट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ जी, फूड पिरामिड, अ फूड पिरामिड इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनी हुई है, ठीक है। ऐसे हमने देखा था कि फूड बेस में है, टॉप पे हैं, ठीक है, सेंटर वाले हैं, तो उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कंबाइन किया है, सॉरी डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ ग्रेन ग्रुप। ग्रेन ग्रुप इज़ द प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फूड पिरामिड। बेस जो सबसे नीचे वाला होगा वो क्या है, ग्रेन ग्रुप है। एग्जाम्पल क्या है, ओट्स, ब्रेड एंड पास्ता, इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज लेवल इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये क्या है, नेक्स्ट लेवल है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप फॉर्म द नेक्स्ट लेवल ऑफ द फूड पिरामिड। नेक्स्ट लेवल है, तो इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही आते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, उनमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं, सो वो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ले सकते हैं।
फ्रूट्स क्या है, उसमें नेचुरल शुगर होती है, रफेज होती है और विटामिन होते हैं। तो हमने एग्जांपल प्रॉपर कोई फ्रूट और वेजिटेबल की नहीं देनी है। 1 कैन हैव 3 और 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 to 3 सर्विंग ऑफ फ्रूट एवरी डे। ठीक है, उसके बताया है कि कैसे सर्व कर सकते हैं, ले सकते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स के अमाउंट को। थर्ड ग्रुप इज मिल्क ग्रुप, इट फॉर्म्स द थर्ड लेवल ऑफ पिरामिड। थर्ड लेवल है ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। मिल्क ग्रुप में थर्ड लेवल है ये। ठीक है, तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स सभी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मिल्क, योगर्ट, चीज़ को इन्होंने मेजर कंपोनेंट बताया इस ग्रुप का। नेक्स्ट इज मीट ग्रुप। मीट ग्रुप इज ऑल्सो एट द थर्ड लेवल ऑफ द फूड पिरामिड अलोंग विद द मिल्क ग्रुप। ठीक है, मिल्क ग्रुप भी थर्ड ग्रुप का था और मीट ग्रुप भी थर्ड ही ग्रुप में इंक्लूड होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एग्स, मीट, फिश। मीट ग्रुप की मीट वाली एग्जांपल्स है एग्स, मीट, फिश। नेक्स्ट लास्ट लेवल है जो फैट्स एंड स्वीट्स का। फैट्स एंड स्वीट्स फॉर्म द टॉप लेवल ऑफ पिरामिड। फॉर एग्जांपल टॉप पे जो बटर एंड शुगर। ठीक है, इसमें फैट्स वाली सभी चीज़ें आएंगी और शुगर, स्वीट्स वाली लाइक शुगर हो गया, ठीक है, स्वीट्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए। ठीक है, ये सभी इसमें क्या है, इंक्लूड होगी। तो दिस इज लास्ट लेवल। योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड रफेज इन आवर बॉडी। वाटर और रफेज की इम्पोर्टेंस बतानी है। आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, फर्स्टली वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूराइन फ्रॉम द बॉडी। वाटर क्या हेल्प करता है एलिमिनेट करने के लिए वेस्टेज। ठीक है, जो हमारी बॉडी में होते हैं, स्वेट लाइक पसीना, ठीक है, यूराइन हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। सेकेंड इज वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द फूड। वाटर का रोल क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम फूड के थ्रू लेते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ रफेज। ठीक है, ये की आंसर है, रफेज की इम्पॉर्टेंस है इट इज़ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। इट इज़ द पार्ट ऑफ द फूड दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइटरी फाइबर्स होती हैं, ठीक है, जो ये भी क्या एक फूड का पार्ट है जिसको हम खाते हैं। तो ये एक ऐसा पार्ट है कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो रफेज क्या हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाने में। फॉर कीपिंग डाइजेस्टिव हेल्थी इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होती है कब्जी, ठीक है, उससे हमें क्या है बचा कर रखता है। सो दीज आर योर सिक्स्थ आंसर इन डिटेल। राइट ऑन योर कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।